स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और श्री राम अकेडमी रामदेव जी द्वारा। आज अपन तंत्रिका तंत्र जो है मानव का तंत्रिका तंत्र उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने मस्तिष्क भाग के बारे में पढ़ा था, 3 भाग पढ़ लिए थे, अग्र मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग था मेरुरज्जु, और उसके साथ साथ अपन ने जो दूसरा एक और परिधाय तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, तो इन दोनों के बारे में आज अपने को देखना है। शुरू करते हैं अपन मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु की लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। किताब में 5 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि गलत है, अगर करेक्शन कर दीजिए अगर नहीं हो तो। 45 सेंटीमीटर है। फिर यह एक तंत्रिकीय नाल होता है, तंत्रिकीय नाल होती है जो कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। इसका जो मध्य भाग होता है एक संकरी केंद्रीय नाल होती है, क्योंकि यह पूरा होता ही एक नाल से बना हुआ, तो संकरी केंद्रीय नाल होती है। इसकी 2 मोटी दीवारें होती है, दोनों साइड में एक दीवारें होती है, एक भीतर की ओर स्थित और एक बाहर की ओर स्थित। जो भीतर की ओर स्थित होती है उसमें दूसर द्रव्य होता है, और जो बाहर की ओर स्थित होती है उसमें श्वेत द्रव्य होता है। दूसर द्रव्य के बारे में आपने कल भी पढ़ा है। फिर अपन चलते हैं कार्य क्या करता है मेरुरज्जु। यह सबसे पहले तो मेरुरज्जु ध्यान दे कि पश्चिम मस्तिष्क जो है उसके अंतिम भाग से जुड़ा होता है मेरुरज्जु, और प्रमुख क्रिया नियमन का कार्य करता है ये संदेश भाग के रूप में। प्रतिक्रिया क्रियाओं को संचालन व नियमन इन दोनों कार्यों को संपादित करने का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे आप कोई गर्म वस्तु छूते हो, अगर आपको कैसे पता चलेगा वो गर्म है या ठंडी, चाहे गर्म छुई या ठंडी। आप गर्म वस्तु छुओगे तो जाहिर सी बात है अपना हाथ हटाएंगे और उस स्थान से कोई भी पात्र हुआ। अब ऐसा तो नहीं अपन हाथ रखे हुए रखेंगे। यह होती है प्रतिक्रिया क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। तो इनके संचालन व नियमन का कार्य करता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क से प्राप्त आवेग को लाने और ले जाने का कार्य। मस्तिष्क से जो संदेश आपके प्राप्त हो रहे हैं या अन्य जो अंग है उनसे मस्तिष्क तक जो संदेश ले जाना है, यह कार्य करने का काम, उनके आवेगों का पथ संचालन करने का कार्य करता है मेरुरज्जु। उसके बाद यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग हो गया। फिर अपन पढ़ते हैं परिधाय तंत्रिका तंत्र। यह होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के मध्य तंत्रिकाओं का समूह, यानी एक तरह से ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही स्थित है। बस इसका नाम परिधाय तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि परिधाय तंत्रिका तंत्र जो है मानव केंद्रिक तंत्रिका तंत्र है, उसके साथ मिलकर कार्य करता है। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संदेशों को लाने व ले जाने का कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसके बाद मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, उसके संदेशों को लाने ले जाने का काम परिधाय तंत्रिका तंत्र करता है। अब यह जो परिधाय तंत्रिका तंत्र है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर और स्थित होता है। इसके जो भाग है वो कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पिछले वीडियो में चार्ट बनाया था, उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं का संपादन कराता है। ऐच्छिक क्रिया जो आप करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की क्रिया होती है, अपन चाहे तो हाथ उठाते हैं, चाहे तो नहीं उठाए, तो ऐच्छिक क्रिया को संपादन करने का काम कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। उसके साथ साथ बाह्य उत्तेजनों एवं प्रतिक्रिया व मांसपेशियों का कार्यों को संपादन करवाने का कार्य भी कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। दूसरा इसी का भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह करता है अनैच्छिक क्रियाओं को संपादित करने का कार्य। ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक जो आप करना नहीं चाहते या आप कर नहीं सकते, वह स्वतः क्रिया होती है, जैसे हृदय की धड़कन, फेफड़ा या अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन्हें आप नहीं रोक सकते, या इनका कार्य स्वयं करती है। इनके संपादन करने का कार्य स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। यह तंत्रिका तंत्र के समूह की एक श्रृंखला होती है जो आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु से जुड़ी हुई होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में इतना ही है, बस इसके 2 भाग और दिए गए हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। छोटा छोटा से डिटेल है, इसके बारे में देखते हैं। अनुकंपी तंत्र जो होता है वो आपके शरीर में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आप कितने सतर्क हो, या आपकी उत्तेजना किसी चीज को करने, किस कार्य को करने की या उसको जानने की, इन दोनों कार्यों को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र संपादित करता है। प्लस आपातकालीन परिस्थिति में आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति जैसे कोई आपको दुखद घटना मिल गई या एक्सीडेंट की कोई न्यूज सुन ली या ऐसी कोई भी आपातकालीन स्थिति, उसमें क्या होता है आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, फिर श्वास की गति बढ़ जाती है। ऐसे होते जैसे कोई आपने भयानक दृश्य देख लिया,
वहां आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। वो होती है आपातकालीन स्थिति शरीर की, और उसमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह करता है ऊर्जा संचयन का कार्य, अपने शरीर में ऊर्जा के आदान प्रदान करने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। विश्राम अवस्था में जब आपका शरीर होता है तब ये क्रियाशील होता है, कौन? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और क्रियाशील होकर आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दो इसके कार्य है। आपके आंखों की जो पुतली जो बंद होती है और खुलती है, सिकुड़ती है, वो यह कार्य करता है, तभी जाके आपके आंख की पुतली सिकुड़ती है। और उसके साथ साथ लार जो मुंह में पाई जाती है और पाचक रसों में वृद्धि, लार ग्रंथि लार रस निकालती है, उसके लार में वृद्धि और पाचक जो रस होते हैं उनमें वृद्धि करने का कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। यह आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधाय तंत्रिका तंत्र यहाँ तक हो गया। अब अपन तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, पिछले जो क्लास है उसमें एक चीज आई थी, न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। अब आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है कि न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान कौन प्रदान करता है, आप कमेंट में करके बताएं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया। तब न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। दोनों नाम आपकी बोर्ड कक्षा में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में समझाइए। यह होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक यानी डाकिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों का संयुक्त रूप है आपका न्यूरॉन। फिर शरीर के लगभग हर अंग और हर ऊतक इनको जोड़ने का, परस्पर समन्वय रखने का कार्य करता है न्यूरॉन। बाह्य और भीतरी उद्दीपनों को ग्रहण करता है। उद्दीपन क्या होते हैं? कोई भी चीज आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका संदेश उद्दीपन होता है, वो बाह्य और भीतरी उद्दीपनों को ग्रहण भी करता है। अब उद्दीपन जो होते हैं उनको एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है न्यूरॉन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह प्रतिक्रियात्मक संदेशों को संपादित करवाता है। जो वापस जो आपके जैसे मस्तिष्क में कोई अंग से क्रिया गई, संदेश गया, वहां से वापस जो संदेश आता है वो होता है प्रतिक्रिया, यानी क्रिया के विपरीत जो क्रिया होती है प्रतिक्रिया, उसको संदेशों को संपादित करने का कार्य करता है। न्यूरॉन 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका कार्य, ध्रुमाक्ष और तंत्रिका काक्ष। ये होते हैं इसकी क्रियाविधि के भाग। अगर आपकी परीक्षा में आता है न्यूरॉन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो ये न लिख के भले आप इन 3 भागों का वर्णन भी करते हैं तो गलत नहीं होगा। कोशिका कार्य पहला भाग, इसका दूसरा नाम है साइटोन। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, साइटोन का दूसरा नाम क्या है? साइटोन इसका दूसरा नाम होता है, यह जो होता है एक केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकांग होता है। कोशिका कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक केंद्रक और प्रारूपिक कोशिकांग होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका कार्य में पाया जाता है, इसमें अभिलाक्षणिक, अति, अभिरंजित और निश्चल ग्रेन्यूल ये कुछ इकाइयां है, ये इसमें पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में कोशिका कार्य में स्थित होता है। ध्रुमाक्ष दूसरा भाग, कोशिका कार्य ये जो पहला भाग है, इससे निकलते हैं छोटे छोटे तंतु, और ये जो तंतु होते हैं शाखाओं के रूप में विभाजित होते हैं। तंतु किससे निकलते हैं? शाखाओं से। अब ये तंतु कार्य क्या करते हैं? शाखाओं से तंतु निकलते हैं, तंतु का कार्य होता है उद्दीपनों को, जो कार्य करने का ढंग या संदेश है उद्दीपन, उसको कोशिका कार्य तक पहुंचाना, अपने ऊपरी भाग तक पहुंचाने का कार्य ध्रुमाक्ष करता है। नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, तंत्रिकाक्ष के बारे में टिप्पणी दीजिए, एक बार के बारे में आया था। अब इसके बारे में देखें, ये एक लंबा बेलनाकार प्रवर्त होता है, लंबी बेलनाकार इकाई होती है, इसकी ऐसे एक के बाद एक जुड़ी हुई होती है इस टाइप से, और धागेनुमा संरचना होती है, जो धागे होते हैं उसकी जैसी संरचना होती है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक एक शाखा से एक स्थूल संरचना बनती है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा से एक स्थूल संरचना बनती है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक। सिनेप्टिक से निकलती है सिनेप्टिक पुटिकाएं, जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इसका नाम होता है, सिनेप्टिक पुटिकाएं से निकलती है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या कार्य क्या करता है? तंत्रिकाक्ष के माध्यम से, इसी के माध्यम से आगे न्यूरॉन के बाहर भेजता है। न्यूरॉन के बाहर भेजेगा तो दूसरी इकाई से जुड़ा होगा, वहां तक उसका संदेश जाएगा। अब एक न्यूरॉन के ध्रुमाक्ष किस में पाए जाते हैं? न्यूरॉन में। एक न्यूरॉन के ध्रुमाक्ष और दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष, ये वाला,
ये दोनों जो जुड़े होते हैं उस भाग को कहते हैं संधि स्थल। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है संधि स्थल किन किन दो भागों को जोड़ता है, तो एक न्यूरॉन के ध्रुवाक्ष को और दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष को। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे।